सबसे पहले तो अहम टॉपिक कि जो भारत है उसने आमादगी तो जाहिर कर दी है ताउन करने में, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जैसे ये आलमी प्रेशर आया तो इंडिया की खासी सुबकी हुई और पब्लिक सेंटिमेंट भी ऑब्वियसली उनके खिलाफ हुआ होगा। लेकिन अब जो वो पाकिस्तान की तरफ उसका रुख कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या मंतक है? क्या नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसको सैबोटेज करने के लिए जो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट है उसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है? जी, मेरे ख्याल से बहुत कुछ तो आपने बता ही दिया है, थोड़ा सा कुछ उसमें इजाफा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से ISI पर इल्ज़ाम लगाना ये पहली बार नहीं है। वो बकौल एक इंडियन सफारतकार के जो पाकिस्तान में सर्व कर चुके हैं, उनका वहाँ किसी की हवा भी सरक जाए तो इल्ज़ाम उसका ISI पे आ जाता है। तो यही उन्होंने दोबारा किया है। असल में हुआ यह है कि जिस तरीके की एलिगेशन तो मैंने अब नहीं कहूँगा, चार्जशीट जस्टिन ट्रूडो ने लगाई पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके, उसको डिनाई करना या हजम करना आसान नहीं है। उसके बाद जो 5 आइस कंट्रीज़ हैं जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करती हैं, उसमें बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं, आपको पता, हमने बताया भी था अपने नाज़रीन को जी। उनकी तरफ से जिस तरह का फर्म स्टैंड लिया गया है, तो फिर हिंदुस्तान को ज़रा देर से समझ आई है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। ये पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से वो चाहे उड़ी हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे वो पार्लियामेंट पर अटैक हो, चाहे वो बॉम्बे के रेल के धमाके हों, हर एक चीज़ का इल्ज़ाम आंखें बंद करके ISI पे लगा के और ख़ुद वहाँ की आवाम को बेवकूफ़ बना के अपना आप एक्सपोज नहीं होने देते कि उनकी राह क्या कर रही है, उनकी फ़ौज क्या कर रही है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो जो अलहदगी पसंद तंजीम है, उनके साथ किस किस्म का टॉर्चर जो है स्टेट टेररिज्म के हवाले से हो रहा है, उसको छुपाने के लिए वो हमेशा से शुतुरमुर्ग की तरह से गर्दन जो है रेत में दबा लेती है। दूसरा उसका मीडिया, उनका मीडिया भी जब से ये कनाडा वाली बात सानेहा मैं कहूँगा इसे हुआ है, तब से वो जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं होता जिस तरह उनकी फ़ौज करती है, उसी तरह के ऑपरेशन में वो भी मुलव्वस हैं इस वक्त, और सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने पर लगे हुए हैं। जब शुरू में कनाडा ने ये चार्जशीट लगाई थी तो आपने देखा था उनके एंकर्स किस तरह बदहवासी में क्या कुछ कह रहे थे, जो एक तो मुमकिन नहीं है और दूसरा है कि 10 दफ़ा सोचना चाहिए ऐसी बात करने से पहले कि भारत को चाहिए न्यूक्लियर हमला कर दे कनाडा के ऊपर। कौन सी दुनिया में बसते हैं ये बेवकूफ़ लोग? ऐसा लग रहा था कि जैसे सोचे समझे बगैर ही बातें कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि ये कहाँ के पढ़े लिखे हैं। कहते हैं लिटरेसी रेट बड़ा हाई है, वहाँ लोग बड़े एजुकेटेड हैं और बड़े प्रोफेशनल्स हैं। ये प्रोफेशनल्स के काम होते हैं कि आप हवा में बात करें जिसका ना सर हो ना पैर हो। एनीवे, ये हो गया। अब आ जाए जनाब ISI की तरफ। पहली बात तो ये कि जो कहानी छपी है इंडिया टुडे में, ये सारी की सारी सोर्सेज पर मबनी है। कहीं एक एविडेंस नहीं है, कहीं एक कोटेबल कोट नहीं है। लिहाजा ये अपनी शक्ल से ही ऑन द फेस ऑफ इट जिसको कहते हैं, ये लगता है कि इट इज पार्ट ऑफ देयर नेफेरियस एंड कंडेमेबल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान। खुद उनको ये पता है कि कनाडा में अगर पाकिस्तान मुलव्वस होता तो फिर वहां से कोई पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा पकड़ा जाता ना। राह का बंदा क्यों पकड़ा गया जिसके ऊपर बराह रास्त चार्जशीट है कि इसने मारा है जी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो बाहर के ममालिक में और ख़ास तौर से सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह के हिंदुस्तानी तर्ज के ऑपरेशन नहीं करते हैं। कोई रवायत नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, हम दुश्मन को यहाँ करीब नहीं फटकने देते। अब हिंदुस्तान की ज़रा मिसाल सुन लीजिए आप। क्या कभी ये हुआ है कि किसी मुल्क का सर्विंग फौज का बंदा जो है रंगे हाथों पकड़ा जाए दुश्मन मुल्क में? हम दुश्मन है ना भारत के, वो कहते हैं ना हम दुश्मन है। तो आपको याद है ये जो कुलभूषण साहब है, ये बाकायदा सर्विंग फौजी कोयटा से गिरफ्तार होता है। तो बजाय इसके कि हिंदुस्तान हजीमत फील करे, शर्मिंदा हो, उनका जी इनको आप डिप्लोमेटिक एक्सेस दे दें, रसाई दे दें, और इसी मामले को लेकर वो चले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मतलब कहने का ये है कि इसको भी किसी सबूत की जरूरत है। उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट पढ़ लिया ना आपने कि उसने कहा कि हाँ, मैं तो इस पैक को तबाह करने के लिए जब उसने एक्सेप्ट किया अपना जुर्म। इसके बावजूद आपने देखा कि हिंदुस्तान के कानून पर जूं तक नहीं रेंगी। हमारा रवैया जो है, मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ। ये अपॉलोजेटिक सबमिसिव रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए हिंदुस्तान जैसे मक्कार दुश्मन के साथ। उन्होंने हम पर हमला किया एयरफोर्स के जरिए, हमने उनका जहाज गिराया, उनके पायलट को पकड़ा, 24 घंटे के अंदर अंदर हमने वाघा के रास्ते उसको चलता किया। एक रवैया तो ये है। और दूसरा रवैया वहाँ ये है कि जो जुर्म हमने नहीं किए हुए हैं
उनकी भी इल्ज़ाम तराशी तो बहुत दूर की बात है, चार्जशीट हमारे खिलाफ वो 1 सेकंड लगाते हैं जारी करते हुए। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है उसका मुकाफाते अमल अब ज़्यादा दूर नहीं है। इंटरनेशनल अरीना में जो उनकी वारदातें हैं, जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, वो अब किसी से छुपी हुई नहीं हैं। आप ये देखें नेपाल में क्या किया उन्होंने। नेपाल में जहाँ उनकी खुद अपनी इंटेलिजेंस बेस बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर लोगों के लोग नहीं उठाए उन्होंने। हमारे एक बंदे को उठाया हुआ नहीं, हबीब जिसका नाम है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो समझता ये है, भारत ये समझता है, शायद ये इस गलतफहमी में मुबतला है कि जिस तरह हम हर जगह चोंच मारते हैं अपनी, शायद पाकिस्तान भी उसी तरह से करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना आज तक दुनिया के किसी मुल्क ने हमें इसका एक्यूज जाना है। ये बात ठीक है कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो दुनिया की टॉप नॉचर एजेंसीज हैं, मगर वो अपना सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट सर्व करती हैं, हिंदुस्तान की तरह से इस तरह के कोविड ऑपरेशन जो है वो नहीं करती हैं। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरी दुनिया को ये बताएं कि ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये फॉल्स है, बेमानी है, अनफाउंडेड है। हमें ये इसलिए भी बताने की ज़रूरत है कि जिस शख्स को उन्होंने मुल्क से निकाला है वो रॉ का बाकायदा एहलकार था, उसके खिलाफ इतनी सॉलिड एविडेंस मौजूद है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में खड़े होकर हिंदुस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाना पड़ा। और ये कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये कनाडा के वज़ीर आज़म खुद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि जब भी इस तरह की कार्रवाई हिंदुस्तान करता है, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ है, चाहे वो सिखों के खिलाफ है, पूरी दुनिया में उसकी कंडेमनेशन होती है। आपने देखा निजर के कत्ल के बाद पूरी दुनिया में एहतजाज हुए, यूनाइटेड नेशन के सामने एहतजाज हुए, मोदी के दौरे के ऊपर लोगों ने एहतजाज किए। और एक बात जो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान अगर ये समझता है कि इस तरह की कार्रवाइयों से जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो दम तोड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आपने गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन करके देख लिया, ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने इन हरकत से उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। और मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि खालिस्तान की मूवमेंट से एक बंदा ज़रूर जान से गया है, लेकिन उनकी मूवमेंट को तकवीत मिली है। इसलिए कि हिंदुस्तान जिस तरीके से कोविड ऑपरेशन कर रहा है, इसका रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिख जो है पूरी दुनिया में आबाद है। अमेरिका में बड़ी तादाद में है, कनाडा में तो खैर बहुत ही तादाद में और स्ट्रॉन्ग है, इंग्लैंड में, यूरोप के दूसरे सारे ममालिक के अंदर सिख बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसलिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके ममालिक को भी अब इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, रॉ को, कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ किसी और सरजमीन। और बुखारी साहब, FBI ने रिपोर्ट भी तो जारी की ना, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था कि उनको सिखों को वहां पर खबरदार किया गया है कि आपको इंडिया से खतरा है, और वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, ये मैंने कहा ना कि अब जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ सिर्फ प्रोपेगेंडे से काम नहीं चलता है। हिंदुस्तान का ये हथियार अब आहिस्ता आहिस्ता बेमानी होता जा रहा है, क्योंकि चाहे वो कश्मीर हो, चाहे खालिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान के दूसरे इलाके हों, उसके इमेजेस को अब बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा हिंदुस्तान की तमाम तर घटिया हरकत, वो चाहे मस्जिद मिस्मार करना हो, वो चाहे मुसलमानों को चौकों के अंदर खड़े होकर शहीद करना हो, चाहे औरतों के नकाब और बुरके को लेके उनके कॉलेजेस के ऊपर हमले करने हों, ये सब कुछ अब दुनिया को पता चलता जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ ईमानदारी से कि बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है कि मोदी साहब को भी सर छुपाने को जगह नहीं। अच्छा बुखारी साहब, ताउन करने का तो उन्होंने कह दिया है, लेकिन अब किस तरह से ये रिएक्ट करेंगे कि मतलब एक स्टेटमेंट जारी कर देना कि अच्छा वो भी इंटरनेशनल प्रेशर पे, उससे पहले जो है वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो फिर आप सिर्फ ये कह देते हैं कि हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, आप सबूत फराहम करें। लेकिन एक्चुअली जो इंडिया है वो आपके ख्याल में किस तरह से इसको फेस सेविंग करेगा या किस तरह से रिएक्ट कर सकता है? देखिए, दो तरीके हैं इसको जज करने के। एक तरीका तो ये है कि पहले तो हिंदुस्तान मानने के लिए तैयार नहीं था, पहले तो उन्होंने, और दूसरी कोशिश उन्होंने की पाकिस्तान पर डालने की। लेकिन अब उनके वजीर खारजा की तरफ से का जो बयान जिसका आप हवाला दे रही हैं, वो ये साबित कर रहा है कि अब वो आमादा है इसके ऊपर कि इसकी सही से इन्वेस्टिगेशन की जाए या कनाडा की गवर्नमेंट के साथ ताउन किया जाए। करना तो पड़ेगा। तो किसके खिलाफ करेंगे? क्योंकि सबूत तो जो है वो रॉ के खिलाफ है। रॉ के खिलाफ होगा, तो रॉ के खिलाफ मोदी साहब जो हैं वो, देखिए मोदी साहब, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, जब आप इंटरनेशनल अरीना में कोई क्राइम करते हैं तो उसके बहुत सारे फोरम्स हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है, यूनाइटेड नेशन मौजूद है, जो 20 वाली तंजीम है शंघाई वाली वो मौजूद है। ये सारे फोरम्स हैं जहाँ से प्रेशर जनरेट होगा। आप देखिए इन सारी तंजीमों में चाइना बैठा हुआ है ना,
तो देखें ना, एक और इसी तरह का मर्डर हुआ था, उसके ऊपर कितनी लहदें हुई थी। आप समझ नहीं है मेरा हवाला क्या है। मैं समझ गई। तो ये भी इस तरह से खामोशी से इससे जान नहीं छुड़ाई जाएगी। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा हजीमत का सामना करना पड़ेगा और अल्टीमेटली ये जो लाइन है ये अल्टीमेटली रॉ के हेडक्वार्टर पे ख़त्म होगी। तो बुखारी साहब, जो अमेरिका इंडिया का अलायंस है ये कहाँ पर स्टैंड करेगा? क्योंकि आप ये देखें कि दूसरी तरफ अभी इसी टाइम पर ये सी पैक को जिस तरह से कंटेन की या चाइना को कंटेन करने की कोशिश के लिए इंडिया जो है वो उनका सबसे बड़ा हथियार है इस वक्त। तो इस सूरत हाल के बाद अलायंस की क्या सूरत हाल? देखिए, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, जब उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कोई पोजीशन ले लेती हैं तो फिर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उससे पीछे हटना मुमकिन नहीं होता। जिस मर्डर की मैंने आपको हवाला दिया उसमें भी आपने देखा उनकी पॉलिसी चेंज नहीं हुई। तो अगर ये फाइव आइज ये कन्विंस हो जाते हैं कि इंडिया इस किस्म के कोविड ऑपरेशंस कर रहा है इतने ख़तरनाक, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ से कोई रियायत इनके लिए नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इनसे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तोड़ लेंगे, लेकिन ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि राह को अपनी गर्दन बचानी मुश्किल होगी। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये मामला उठा और जिस तरीके से ये मामला जोर पकड़ रहा है, मुझे लगता है कि मोदी साहब को सर झुकाना पड़ेगा अल्टीमेटली। इसके अलावा उनको फेस कोई सेविंग चारा नहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। और तो हमारा बुखारी एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए ये मौका है कि हम ये मकरूर चेहरा जो है भारत का और मोदी का पूरी दुनिया को दिखाएं। हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए डॉसियर्स बनवाना चाहिए। हमें अपने जो फॉर्मर MNAs MPAs हैं, सेनेटर्स मौजूदा जो हैं, उनको बाहर भेजें, वो वर्ल्ड कैपिटल्स में जाएं और जाके बताएं कि ये इल्ज़ाम तराशी, पहली बात ये इल्ज़ाम तराशी बेमानी है, बिला जवाज़ है, बगैर किसी सबूत के है। और दूसरा ये कि हिंदुस्तान इस तरह की वारदातें करता है। हमारे पास तो जिंदा शक्ल के अंदर एक बंदा कलबुसम के नाम का मौजूद है जो सर्विंग मिलिट्री का आदमी है और पकड़ा गया वो यानी दहशतगर्दी करते हुए कोयटा से। तो इसलिए हमें तो किसी सबूत की जरूरत नहीं है। हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे नवाज शरीफ के बयानियों से मुतालिक। नए नए बयानियाँ बन रहे हैं, नए नए नैरेटिव्स बन रहे हैं, वजह क्या है? स्टे ट्यून्ड।